मेरा नाम नितिन निमरी है। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सेल गुरु में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जानकारी और बहुत ही अहम जानकारी लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल से बैंकों में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। हम किस तरह ट्रांजैक्शन पहले फ्री करा करते थे और कुछ पैसे रखने पे हमें शुल्क भी नहीं लगता था, मगर अब ये सब नियम बदल गए हैं। तो यही जानकारी देने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से एक फ़ायदा होगा कि सभी को ये जानकारियाँ मिल जाएगी। तो फ्रेंड, बिना देरी करे मैं आपको बताता हूँ कि बैंकों ने क्या परिवर्तन करा है अपनी नियमावली पर। कल से बैंकों में हो रहे हैं अहम बदलाव, और वो अहम बदलाव ये हैं कि कल से देश में एक तो फ्रेंड नए वित्तीय वर्ष के शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही कई चीज़ें भी बदल रही है। जैसे बात करें टैक्स की, तो हमारे सामने ये आएगा फ्रेंड कि कल से कई चीज़ें महंगी और कई चीज़ें कुछ सस्ती भी हो जाएंगी, जो राहत लेके आएंगी हमारे को। मतलब कि जो चीज़ें हमारे लिए कल तक महंगी थी वो थोड़ी सी सस्ती हुई है, और जो कल तक हमारे लिए सस्ती थी वो थोड़ी सी महंगी हुई है। इसके अलावा बैंकों में भी कई नियम हैं जो कि अब बदलते हुए सबको नज़र आएंगे। उनमें से कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड ये आता है नंबर 1 कि आपके खाते में 3 बार शुल्क जमा कराना बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, जबकि इसके बाद आपको प्रति जमा के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। सेकंड कंडीशन कि मेट्रो शहर खाता धारकों को, जो भी बड़े बड़े मेट्रो शहरों में रहते हैं, बॉम्बे, दिल्ली वगैरह में, उन्हें अपने न्यूनतम खाते में कम से कम 5,000 रुपये का शेष रखना जरूरी हो जाएगा, जो पहले नहीं था। मतलब अब आपको 5,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रखने ही पड़ेंगे। तीसरा, शेष शहर खाता, मतलब जो शहर में आते हैं उन खाताधारकों को न्यूनतम 3,000 रुपये रखना जरूरी ही होगा, जो पहले नील होने पे हमें चार्ज नहीं लगता था, मगर अब चार्ज लगेगा। चौथा, अर्ध सरकारी शहर के खाताधारकों को अपने खाते में न्यूनतम 2,000 रुपये का शेष बनाकर रखना ही जरूरी होगा, जो पहले नील था अब वो 2,000 रुपये कम से कम उन्हें अपने खातों में रखने ही पड़ेंगे। पाँचवा, जिन लोगों के खाते गांव में है, होता अर्ध सरकारी मतलब अलग हो गया और गांव अलग हो गया। जो गांव में है उनकी न्यूनतम राशि 1,000 रुपये शेष रखना जरूरी है, जो पहले बिल्कुल नहीं थी, अब 1,000 रुपये तो रखने ही पड़ेंगे। यदि आप अपने खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखते तो आपको 200 रुपये तक का अतिरिक्त भार भी चुकाना पड़ सकता है, तो 200 रुपये आपको पेनल्टी भी ले सकती है। 7वां पॉइंट में आपको बताता हूँ, 5 बार उपयोग के लिए SBI ATM फ्री है। 5 गुना के बाद 10 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का भुगतान आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अन्य बैंक ATM, ये तो SBI का था। अन्य ATM मतलब अन्य बैंक के ATM से अगर आप यूज करते हो तो पहले 5 बार भुगता, अब ये हो गया है कि 3 बार उपयोग कर सकते हो। 3 बार के बाद आपको प्रति लेन देन में 20 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यानी आप SBI के ATM से, SBI के अगर आप पे ATM है और वो किसी दूसरे बैंक से आप निकालते हो तो 3 बार के बाद आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। और यदि आप SBI ATM का बिना किसी शुल्क के असीमित उपयोग भी कर सकते हैं। आप अपने SBI ATM का कार्ड असीमित भी उपयोग कर सकते हैं, मगर एक शर्त है उसके लिए SBI की कि 25,000 रुपये का मेंटेनेंस आपको अपने सेविंग अकाउंट में बना के रखना होगा। ठीक है, असीमित उपयोग के लिए। और असीमित SBI अन्य बैंक ATM बिना खाते, ये तो हो गया कि SBI के खाते। इससे पहले वाला जो पॉइंट बताया था मैंने कि SBI ATM को बिना शुल्क के अगर आपने यूज करना है असीमित, तो आपको अपने अकाउंट में 25,000 रुपये रखने पड़ेंगे। वो इसलिए कि आप सिर्फ SBI के खाते से जब भी निकालोगे। अब थर्ड है कि असीमित मतलब किसी भी ATM से, SBI के ATM से निकाल लो, चाहे OBC, चाहे HDFC, चाहे आप आंध्रा बैंक, चाहे PNB बैंक, किसी भी ATM से निकालोगे तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। मगर उसमें भी एक शर्त रखी है SBI ने कि आपके अकाउंट में कम से कम 1 लाख रुपए होना जरूरी होगा। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि SMS शुल्क जो आपको अभी तक लगता था 15 रुपये 3 महीने के बाद चुकाने होंगे अब आपको, जो पहले शायद आई थिंक 38 रुपये या 39 रुपये था, अब आपको 15 रुपये 3 महीने क्वार्टरली चुकाने होंगे। ये भी मुफ्त हो सकता है, मगर इस पर भी SBI ने एक शर्त रख दी है कि आपके अकाउंट में कम से कम 25,000 रुपये का बैलेंस रखना ही होगा। तो यही जानकारी देने के लिए मैं आपको
आपके लिए वीडियो बनाई थी। और फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय गंगा मैया की, जय हिंद, वंदे मातरम।